Namaskar everyone. Today I am starting Geography chapter number 1 Resources. Earlier we have done also, so we will revise all topic one by one. So first your chapter name is Resources, so you should know that what is the mean of resources. Resources means anything which satisfy our need. For example, I need a chalk, so chalk is resource for me. I need a duster, so duster is resource for me. So resources is changed according to their utility and usability. Maybe this is resources for me, it's not for you. So first definition is anything that can be used to satisfy our need is a resource. जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं, विच सेटिस्फाई आर नीड, और सबकी ज़रूरतें, सबकी नीड्स क्या होती है, अलग अलग होती है. सो सेटिस्फाई आर नीड इज़ अ रिसोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग ऑनलाइन स्टडी, सो यू नीड फोन, सो फोन इज़ रिसोर्स फॉर यू in present. Now three factors which we discuss for regarding to the resources. First is utility. Utility means usability, कि उसकी कितनी ज़रूरत है हमें. Fine. If we are the resource is less useful, so it is the less utility, and it is more utility, it means it is very important and valuable also. कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसोर्स. अब फॉर एग्जांपल ये चौक है, फाइन, आई एम नॉट डूइंग एनी स्टडी वर्क और नॉट टीचिंग, सो दिस इज़ नॉट रिसोर्स फॉर मी, ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं होगा. बट इफ़ आई एम टीचिंग यू, सो आई नीड दिस चौक, सो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई. यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मेक एन ऑब्जेक्ट टू रिसोर्स. उस ऑब्जेक्ट चाहे वो कितना ही चीप हो या कितना ही महंगा हो, उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब वो हमारे काम आती है चीज़ें, उस वक्त हमें उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है. ऑल रिसोर्स हैव वैल्यू. हर रिसोर्स की क्या होती है, वैल्यू होती है. कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उस वक्त वो पर्टिकुलर जो थिंग होती है वो उसके लिए क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है. और सब रिसोर्सेज की जैसे इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, लैंड हो गया, हमारा हाउस हो गया, हमारी कार हो गई, ये सब की इकोनॉमिकल वैल्यू है. लेकिन फ्रेश एयर की बात करो, हेल्थी एनवायरनमेंट की बात करो, उसके लिए हमारी उतनी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम उसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होती है. लेकिन हर रिसोर्स की वैल्यू होती है, चाहे वो हमारे अकॉर्डिंग उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम सराउंडिंग और अर्थ को देखते हैं तो एक हेल्थी और फ्रेश इन्वायरमेंट की ज़रूरत सबको होती है. Now third point is the time and technology. Now time and technology affect the resources. According to the time and according to the new technology, new invention, human resource apply their skills and technology and their knowledge to the develop more and more resources. In next section we will discuss about the types of resources. So human is also a resource, and human is the most important resource, just because only the human is able to find out the more and more resources. All natural resources used by only and only man. If we are not interacting with the natural resources, they are not useful their own, वो अपने आप यूजफुल नहीं होंगे. सो अगेन आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स. Now utility, value and time and technology affect the resources. Utility and usability make an object to resources. उसकी कितनी यूजेबिलिटी है, उसकी कितनी ज़रूरत है हमें, वो उसको क्या बनाता है, रिसोर्स बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू. हर रिसोर्स की क्या होती है, वैल्यू होती है. कि भी उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ज़रूरत कम है तो उसकी वैल्यू कम होगी. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे लैंड है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और नए नए रिसोर्सेज की इन्वेंशन किया जा रहा है, और वो कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग करते हैं बिना, क्योंकि एक ह्यूमन ही एक ऐसा
क्रिएचर है हमारे अर्थ पे, हम लोग हैं जो हमारे हम स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं और मोर एंड मोर रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी about the types of resources. So students, next topic of your chapter is the types of resources. What are the types of resources? Mostly 3 types of resources we have classified, 1, 2 and 3. First is natural resources, and second is human made resources, and third is human resource. Human means we are also resources and very useful, and just because human is the resource which use the other resources only, that's why it is the most important resources. So first we will discuss about the natural resource. Natural resource are the things which obtain from nature. All resources which we obtain from the nature से जो भी हमें चीज़ें मिलती है, लैंड है, एयर है, वाटर है, these all are provided by the nature. So all things, all resources which we get from nature is considered as a natural resources. So we have classified natural resources in the 2 part. First is renewable resources, second is non-renewable resources. As the name is justify their sentence also, the renewable means the things which are not renewed or not replenished quickly. The things which are renewed or replenished quickly, यानी कि जो भी sources है, resources है, natural resources, हालांकि सारे रिसोर्सेज नेचुरली होते हैं, बट कुछ होते हैं जो रिन्यूड हो जाते हैं. रिन्यूड मीन्स बन जाते हैं दोबारा से, चाहे हम उसका कितना भी यूज़ करें, वो आएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स में. दे आर रिप्लेनिश एंड रिन्यूड क्विकली, यानी एक बार हमने उसका यूज़ कर दिया तो वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं. इसकी एग्जांपल है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Now non-renewable resources, just opposite, not renewed and not replenished quickly. If we have used these resources once, it takes thousands of years to renew. इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स ले लीजिए, कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द under the earth. These are forms in the thousand of years, उनको बनने में बहुत टाइम लगा. And if we are using rapidly using of these resources, they will be finished and it will take the thousands of years to the renewed and replenished. So again, natural resources, the resources which we obtain from the nature is called the natural resources. First is renewable and second is non-renewable resources. Renewable resources they are replenished and renewed quickly. कितना भी यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सनलाइट होती है, हमें आज भी मिल रही है, कल भी मिलेगी. हम चाहे उसका कितना भी एक्सेस यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होती है. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. It not renewed and replenished quickly. For example, minerals which we extract from the earth in the land, and if we are using the excess using of these resources, they will be finished and we can't save it for the future generation. Next आपके लास्ट में टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन. इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. So first resources is the natural resources and second is human made resources. Whatever things we obtain from the nature, natural resources provided by the nature, and human made resource means from this resources human made so many things.
We are using natural resources and we are building buildings, roads, houses, car, truck, bus, cycle, accessories, all things made by the human. ये सब कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, लेकिन वो किसका यूज़ करता है? नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें ऑब्टेन हुई है उनसे वो क्या बनाता है? ह्यूमन मेड। जितनी भी चीज़ें बनाता है वो किस में कंसीडर होती है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। कुछ एग्जांपल है, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, पुल है, ब्रिज है, फ्रिज है, आपका कई सारी चीज़ें हैं जो कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। नाउ लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज a very important. The human is the only creature which use the all natural resources. These resources are valuable, but if human will not interact with the natural resources, they will not useful their own. For example, a farmer, okay, एक लैंड है, उसमें फार्मर जो है क्रॉप्स ग्रो करता है। क्या क्रॉप्स अपने आप ग्रो होती है? नो, उसमें काम किसने किया? फार्मर में। इट मीन्स फार्मर इज द ह्यूमन रिसोर्स, इट इंटरेक्ट विद द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, फाइन, एंड दे ऑब्टेन द क्रॉप्स विच वी यूज. So all resources are useful when the human resources interact with the natural resources. So there is knowledge, there is skill and technology. It use their knowledge, their skill, their technology to improving, to finding more and more resources, so that we can use, just because population are increasing, our demand is also increasing, so we need more and more resources. We need the substitute of the all resources. So only is the human resources. It can be possible. We develop so many technology, new inventions done by the human resources. So it's all about the types of resources. First is natural resource, second is human made resource, third is human resource. Natural resources classified into two parts, renewable and non-renewable. You can consider in the biotic and abiotic resources. सुना है आपने? Biotic and abiotic. Natural resource में देखिए दो resources होते हैं, biotic. Biotic means living thing. लिविंग थिंग में देखिए क्या क्या आता है? लिविंग थिंग में आता है जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड है, ये सब किस में आएंगे? लिविंग. दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज, दे आर प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स टू अस. अब बायोटिक में आएगा नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग लाइक लैंड हो गया, सॉयल हो गया, these all things considered as a abiotic thing. So biotic and abiotic things को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में. लिविंग एंड बोथ आर यूजफुल. If we are talking about the resources, whatever renewable, non-renewable, biotic, abiotic, all resources are very just उनका नाम क्या है? Resource. They are resources. So use सबका है. So in this section we have studied about the types of resources, natural, human made and human resources. One more point sometime asked by the many time, that potential and actual resources. Have you remember? Potential and actual. Potential resources means sometimes actually all resources are not found एवरीवेयर. सभी रिसोर्सेज सब जगह पर नहीं मिलते. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोयल, पेट्रोलियम, आयरन, क्या सब जगह पाए जाते? नहीं. कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आएंगे कि इन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी रहती है पोटेंशियल रिसोर्सेज में कि वहाँ पर अगर थोड़े टाइम बाद या कुछ सालों बाद और ज़्यादा मिनरल पाए जा सकते हैं. एक्चुअल में ये पता चलता है कि एक्चुअल में वहाँ पर कितना रिसोर्सेज है.
क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोयल पेट्रोलियम की। तो कोयल पेट्रोलियम तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़, आपको नाम याद होगा जैसे इराक, कुवैत, जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है कोयल पेट्रोलियम। सो वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं उनके, फाइन। बट कई बार कई ऐसी जगहों की खोज की जाती है, जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्सेज अपने स्किल का यूज़ करता है कि यहाँ पर ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं या इन फ्यूचर उनका यूज़ किया जा सकता है, तो किस में आएंगे, पोटेंशियल रिसोर्स में। एक्चुअल जो अभी हमारे सामने हैं कितने हैं हमें पता है, उनकी क्वांटिटी पता है, वो कहाँ पर है पता है, और पोटेंशियल में एक पॉसिबिलिटी होती है, कितनी क्वांटिटी में ये हम नहीं कह सकते। सो इट्स ऑल अबाउट द resources. Now last point of your chapter is the resource conservation. Resource conservation means using resources in a way in which we can save them for future generation. रिसोर्स कंजर्वेशन का मेन टॉपिक है कि रिसोर्स को क्या करना, कंजर्व करना। रिसोर्स कंजर्वेशन, केयरफुली यूज, केयरफुली use of resource so that future generation can use। देखिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में जितना राइट हमारा है उन पर, उतना ही राइट हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस, that we will use the resources in a way, sustainable development आप उसको कह सकते हैं, कि in a way हम उसका यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेव रहे। अगर हमने इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया, उन्हें ख़त्म कर दिया, तो फ्यूचर जनरेशन को हम वो सारे रिसोर्सेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत सभी को पड़ती है। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज। थैंक यू।